वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान रवाना। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे। ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा करेंगे। ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म इस्तंबुल रवाना होंगे। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात और कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी शेड्यूल। खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मुखलिस लोगों का साथ मिला। क़याम अमन के लिए सूबाई काबीना, IG और इंतज़ामिया मेहनत कर रहे हैं। कुछ अरसे में इंतज़ामिया और इदारों ने बहुत बारीक बीनी से काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी मुल्क में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब में तमाम इदारे मेहनत और दिल जमई से काम कर रहे हैं। सूबे में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। FBR में करप्ट अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR अफसरान की सताइश। सीनियर अफसरान से मुलाकात में मुआशी टीम, चेयरमैन FBR और FBR अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, तारीखी रेवेन्यू हदफ का हुसूल अहम संगमील है। गुज़श्ता माली साल 600 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स की बरवक्त अदायगी से बरामदात को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कानून नाफिज करने वाले इदारों को स्मगलिंग की रोकथाम और FBR अफसरान को सिक्योरिटी फराहम करने पर खिराज तहसीन। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफ़िक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुईं। पेशरफ्त इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की बुनियाद पर हुई। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद होगी। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकातों और मस्बत पेशरफ्त की तस्दीक। ईरान को $6 अरब मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुसलसल किरदार की तारीफ़। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी की डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा मशल बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डिप्टी गवर्नर ने जद्दा में क्रिकेट ग्राउंड की तैयारी के हवाले से मफाहमती यादाश्त को सराहा। अडियाला जेल में मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। खुद जेल काट कर जेल इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद की कोई नहीं आया। गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई, ज़मीन पर गिरा गुड़ उठाकर खाया, इसीलिए अब जेल में इमरजेंसी पिंक बटन मुतारिफ कराया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी PTI के लिए अडियाला में सहूलियात मांग ली। कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। बानी की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम जेलों में इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस, तालीम और लाइब्रेरी की सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे की जेलों में जगह कम होने के बायस नई जेलें बना रहे हैं। कैदियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। बेहतरी सिर्फ फैसलों से नहीं आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ़ पानी की सहूलियात की फराहमी नागज़ीर है। ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कैदियों के लिए सेहत, तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले से सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। एलामिये में कहा गया, जेलों के इंतज़ाम, वसाइल की फराहमी और इस्लाहात की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है। गैर ज़रूरी कैद को कम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात का बाइकआउट कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा हालात में इंतख़ाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार का फैसला उनकी सियासी कमजोरी है। अवामी हिमायत न मिलने की खौफ की वजह से PTI इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है।
وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا رد عمل، کہا عوام سے ووٹ مانگنے کی بجائے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنا حق کی رائے دہی کی توہین ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام کے فیصلوں سے بھاگتی نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتی ہیں۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور جنسی استحصال کا معاملہ، مرکزی ملزم رضا ڈار سمیت 5 ملزمان 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ غیر ملکی خواتین کینٹ کچہری پیش، دونوں کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم اپنی انویسٹ کی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے خواتین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ خواتین نے رقم کے حصول کے لیے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا۔ خواتین کے والد نے پولیس کو اطلاع دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دونوں خواتین کو پولیس نے 2 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ خواتین اور ملزمان کے درمیان کرپٹو کرنسی کاروبار میں شراکت داری رہی۔ ملزمان کرپٹو کرنسی میں منافع کے دعوے دار تھے۔ منافع تاوان کی صورت میں مانگا گیا۔ متاثرہ خواتین کو مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا۔